ये जाति समुदाय को देख के टारगेट किया गया है, जो मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है, अनफॉर्चुनेट है। और ये टोटल सिक्योरिटी लैप्स है, ह्यूमन रिसोर्स लैप्स है। और पूछ के पाकिस्तान की यूनिफॉर्म जो है आर्मी की पहन के वो लोग आते हैं, आराम से वो किलिंग करते हैं, नाम पूछते हैं, उनकी बेगम को बोलते हैं कि जाइए मोदी साहब को बोलिए। इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स और कोई नहीं होगा। ये मेयर सिक्योरिटी लैप्स है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दहशत का माहौल इस वक्त टूरिस्टों के दिमाग में और कश्मीरी समाज के दिमाग में, उसको आप इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकते हैं। 90s के दौर में अगर आप देखें, लोगों के PSOs को पकड़ के अगर तो वो कलमा पढ़ते थे तो छोड़ दिया जाता था, अगर वो कलमा नहीं पढ़ते थे तो उनको मार दिया जाता था, अबडक्ट कर दिया जाता था। ये पहले भी होता था। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट नहीं था, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हिंदू मुस्लिम करती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स ने हमें फिर चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया है। ये ऐसे पॉलिटिशियन जिनको हिस्ट्रियों का पता नहीं, ज्योग्राफी का पता नहीं है और सिर्फ अपनी कुर्सी को चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो और इसको इन्वेजन बोलते हैं। तो जनाब, आप बॉम्बे क्यों जाते हैं? आप अमेरिका क्यों जाते हैं? आप भी तो इन्वेजन ही करने जाते होंगे जिस तरह बाकी लोग आके यहाँ इन्वेजन करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो जिस प्रकार कल 22 जो पहलगाम के पास, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जा रहा था, लगातार पर्यटक कश्मीर वादी का रुख कर रहे थे क्योंकि छुट्टियां पड़ी थी और कहीं ना कहीं धरती का स्वर्ग के नाम से कश्मीर जाना जाता है। लेकिन जिस प्रकार कायरनापूर्ण पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया है, 27 के करीब पर्यटक इसमें मारे गए हैं और इसको लेकर पूरे भारतवर्ष जम्मू कश्मीर में आक्रोश का माहौल है और लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। लेकिन इन सब के बीच कई चीजें सामने आ रही हैं। लगातार जम्मू संभाग में आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा था। क्या कश्मीर के पहलगाम के 22 में एक बहुत बड़ा इंटेल फेलियर नजर आया था और यह भी कहा जा रहा था कि आतंक का कोई धर्म विशेष नहीं होता, लेकिन यहां पर आतंकियों ने धर्म विशेष को चुन चुनकर मारा है। किस ओर ये सब जा रहा है और भारत का क्या रिएक्शन इस पर रहेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के माहिरीन, जम्मू कश्मीर के हालात को बहुत बखूबी नजदीक से जानने वाले जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी। काजमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। किस नजरिए से इस पूरे जघन्य कांड को देखते हैं? पहले तो हम कंडेम करते हैं ऐसे अटैक को, ऐसे इनह्यूमन एक्ट को जो जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे बहुत सालों बाद दोबारा हुआ है। और डबल इसको कंडेम इसलिए करते हैं कि जाति समुदाय को देख के टारगेट किया गया है, जो मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। ये कोई ह्यूमन वैल्यूज से हटा हुआ एक टेररिस्ट एक्ट है। जम्मू कश्मीर हमेशा सीज फायर वायलेशंस का शिकार रहा है। जम्मू कश्मीर हमेशा पाकिस्तान के नंबर 1 एजेंडे पे है कि यहाँ डिस्टेबलाइज किया जाए, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन की जाए, यहाँ निहत्थों को मारा जाए, यहाँ दहशत और वहशत का एक खौफ जो है जम्मू कश्मीर में फैलाया जाए। जम्मू कश्मीर जब जब आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की आवाम जब जब खुशहाली की तरफ चलेगी, पाकिस्तान और उसके किराए के टट्टू जो हैं वो सक्रिय होते रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो लोग जो जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे पैदा हुए हैं, जो सरजमीन पे उनके पूर्वज दफन हैं, वो उनके सिंपथाइजर बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी ऐसी कामयाब नहीं होती जब तक लोकल सपोर्ट, चाहे 2% हो या 1% हो, वो उनको ना मिले। तो बड़ा निंदनीय है और अनफॉर्चुनेट है। और ये टोटल सिक्योरिटी लैप्स है, ह्यूमन रिसोर्स लैप्स है, इसमें कोई, मुझे कहने में कोई हितक नहीं है। जब आप सब कहते हैं, देखिए जिस एरिया का आप जिक्र कर रहे हैं, बेताब वैली के साथ ही वो एरिया है और जहाँ इतनी फिल्में शूट हुई हैं और एक सिपाही तक वहाँ खड़ा नहीं था। और पूछ के पाकिस्तान की यूनिफॉर्म जो है आर्मी की पहन के वो लोग आते हैं, आराम से वो किलिंग करते हैं, नाम पूछते हैं, उनकी बेगम को बोलते हैं कि जाइए मोदी साहब को बोलिए। इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स और कोई नहीं होगा। ये मेयर सिक्योरिटी लैप्स है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये कहना कि हम हैं, हालात ठीक हो गए हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे ये कन्फ्लिक्ट जोन रहा है, कन्फ्लिक्ट जोन है। 47 में जब पाकिस्तान बना तो ना हम अपना पड़ोसी बदल सकते हैं, ना उनकी नीयत बदल सकते हैं, ना उनकी सोच बदल सकते हैं। उनके पास एक ही फैक्ट्री है जिसको कश्मीर कहते हैं, और कश्मीर का राग वो राग राग के पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करते हैं, इस्लाम के नाम पे, मुस्लिम्स के नाम पे और कश्मीर के नाम पे। तो ये कहीं ना कहीं एक फेल्यूर है टोटल, इसको एडमिट करना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर उसकी मीटिंग ले रहे हैं और होम मिनिस्टर पहलगाम में ही हैं। अभी जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो वहीं पे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू से नहीं, इसकी जो बेसिक जड़ें हैं उनको तराशने की ज़रूरत है, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। और जब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने साथ गवर्नेंस में, ये मसाइल हल होने वाले नहीं हैं।
काज़मी साहब, आपकी बहुत पकड़ जम्मू कश्मीर के हालात पर है और ख़ासकर अभी हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से एक बयान भी आया था। कहीं न कहीं उससे भी उकसावे वाली एक राजनीति नज़र आ रही थी। क्या कहेंगे, किस नज़रिए से उस बयान को आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जिस तरह से प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी पाकिस्तान को एड्रेस किया 4 दिन पहले, हमें तभी पता चल गया था कि कुछ न कुछ उनको पैसा आया है टू रिवाइव द इश्यू के, और वो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा जो बच्चे हैं वो गुमराह होंगे, या वो कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि मीडिया हाइप पूरी दुनिया में उनको ली जाएगी और वो अपनी प्रेज़ेंस जम्मू कश्मीर में शो करेंगे, और उन्होंने कर दी। उनके नेगेटिव डिज़ाइन जो हैं वो कामयाब हो गए, और आज हमने 27 के करीब जानें गँवा दी हैं और 17 के करीब जो हैं हॉस्पिटल में पड़ी हैं, और पूरा दुनिया के चैनल आप देख लीजिए, वो इसी इंसिडेंट को लेके, इवन दो कि अमेरिका और 1-2 कंट्रीज़ ने प्राइम मिनिस्टर को भी इसकी कंडोलेंसेस दी हैं और साथ दिया है कि टेरर के खिलाफ हम लड़ेंगे। लेकिन जो चला गया उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। जो दहशत का माहौल इस वक़्त टूरिस्टों के दिमाग में और कश्मीरी समाज के दिमाग में है, उसको आप इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन सूरी सर, एक बड़ी रिमार्केबल चीज़ जो मैंने देखी कल 3 बजे के बाद अभी तक, जो मैं देख रहा हूँ और आने वाले दिनों तक भी देखते रहेंगे, कोई कश्मीर का तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कोई रास्ता, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हो रही हैं इसके खिलाफ, जो इंडिकेट करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अमन पसंद हैं, आपसी रवादारी पे बिलीव करने वाले लोग हैं। अनंतनाग हॉस्पिटल में भी रात पूरी आधा अनंतनाग जो है हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, जो दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग किस सदमे में आज हैं अपने इन टूरिस्ट भाइयों को और बहनों को गवा के। जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका नोट लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के रेस्क्यू पे आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। काज़मी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक़्त टूरिस्ट सीज़न चल रहा था। कश्मीर वाज़ टोटली सोल्ड आउट, यस। पूरी तरह पैक था। पाँव रखने की वहाँ पर जगह नहीं थी। लेकिन इन सबके बीच शांति वहाँ पर थी सबसे महत्वपूर्ण चीज़। लेकिन जम्मू संभाग में पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर आतंक की आहट सुनाई दे रही थी। अ, ऐसे में क्या ये मान के चलें कि उस शांति को पर्सीव करने में सिक्योरिटी ग्रिड की एक नाकामी नज़र आई है? क्योंकि बाईसरण की अगर बात करें, पहलगाम से एक ट्रैक वहाँ से निकलता है, या तो पैदल जा सकते हैं या आप घोड़े के ज़रिए, पौड़ी के ज़रिए वहाँ पर जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। देयर वाज़ नॉट ए सिंगल पिकेट, क्योंकि उसके बाद बाईसरण का जंगल, वाइल्ड एरिया शुरू होता है और वहाँ पर उनकी हिफाज़त के लिए कोई भी नहीं था। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कि ये जो पूरा एक ग्रुप था, जी। इसकी इत्तला उनको थी, चाहे आईडी के माध्यम से, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग गुजरात के थे, बाहर की स्टेटों के थे और नॉन मुस्लिम्स थे। ये आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये प्री प्लान्ड तरीके से हुआ है, और ये प्री प्लान्ड तरीके में वो कामयाब हो गए हैं, जो दर्शाता है कि हमारा टोटल फेल्योर है, सिक्योरिटी लैप्स है। उसके न्यूमरस रीज़न्स हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं कि हालात ठीक हो गए, 1.5 करोड़ यहाँ टूरिस्ट आ रहा है, तो हम ना कुछ चीज़ों पे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑनरेबल गवर्नर साहब कह रहे हैं जी 1.5 लाख टूरिज्म आ गया यहाँ पे, लेकिन उसके साथ-साथ जो हम काम करना चाहते हैं, हम आज पहली बार ये इंसिडेंट ही देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग 30 साल से ये भोग रहे हैं। पिछले 7-8 सालों में हमने देखा है कि 2-4 लोग यहाँ हुक्मरानी करते हैं, 3-4 पावर हाउसेस इलेक्शंस के बाद यहाँ बन गए। जो चीज़ें पाकिस्तान को, जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उनका बिल्कुल पता होता है कि गवर्नेंस में क्या-क्या प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा वो उठाते हैं। आप माने या ना माने, और वो ऑन ग्राउंड जो है उसका फ़ायदा वो ले चुके, और कहीं न कहीं हम दोबारा उसी सवालिया निशान पे आ गए कि हालात कब ठीक होंगे, हमारी आने वाली नस्लें कब अच्छी तरह आगे चल पाएँगी। एक फ़िज़ा जो बनाई थी, जिस पे काम हो रहा है पिछले 10-12 साल से मोदी जी की सरकार में, वो किस वक़्त डरेल हो जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि आपको पावर हाउसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ 3-4 पावर हाउसेस हैं, आपस में सहमति बनती नहीं है, और फिर लोग जो हैं, अपने लोग जम्मू कश्मीर को गवर्न नहीं कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और पता नहीं कहाँ-कहाँ से आप पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है आपने यहाँ भर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोग किसी एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो पे दिखते नहीं हैं, और आप सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से कि लीकर पॉलिसी में हमने 300 करोड़ कमा दिया, टूरिज्म से हमने 200 करोड़ कमा दिया, ये उन आंकड़ों से काम नहीं चलते हैं। जब तक आप जम्मू कश्मीर की आवाम का हाथ नहीं पकड़ेंगे, जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को गवर्नेंस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग अपने लोगों के साथ जब तक वार्तालाप करके आगे नहीं चलेंगे, हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। ये आप 100% लिख के लीजिए।
एक ये कहा जा रहा था कि हमेशा ये कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं है। लेकिन कल जिस तरह टारगेट किलिंग हुई है, धर्म विशेष चुनकर उनको पिन पॉइंट किया है, हिंदूज़ को अलग करके खाली मेल मेंबर्स को मारा गया है। क्या एक आतंक का दूसरा रूप नज़र आ रहा है? बिल्कुल सर, ये पहले भी होता था। 90s के दौर में अगर आप देखें, लोगों के पीएसओस को पकड़ के अगर तो वो कलमा पढ़ते थे तो छोड़ दिया जाता था, अगर वो कलमा नहीं पढ़ते थे तो उनको मार दिया जाता था, अबडक्ट कर दिया जाता था। ये पहले भी होता था, क्योंकि यही एक तरीकाकार है दूसरे को इंस्टिगेट करने का, दूसरे मज़हब के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ करने का, कि हम सिर्फ़ इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, उसमें हम किसी कम्युनिटी को नहीं छोड़ेंगे, और उसका लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो जाता है। और जम्मू कश्मीर के मुसलमान जो हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वो 30 साल से ये भोग रहे हैं, और उसकी भरपाई करना जो है वो नामुमकिन सी बात है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं समझता हूँ बिल्कुल एक नया रोड मैप लेके जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो अच्छे लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके एक अच्छे रोड मैप से यहाँ सिक्योरिटी के माध्यम से, गवर्नेंस के माध्यम से यहाँ काम करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में मणिपुर, गुजरात डे, महाराष्ट्र डे और पता नहीं कौन-कौन से डे, असम डे मनाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने-अपनी स्टेटें अपने-अपने दिन खुद मनाती है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जो अच्छा लगता है, जम्मू कश्मीर के आने वाले मुस्तकबिल को जो अच्छा लगता है, उनके लिए जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, वो करने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम गवर्नेंस जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के पास हो। यहाँ से बढ़कर इंटेलेक्चुअल्स मैं समझता नहीं हूँ किसी और रियासत में होंगे, तो सबसे बेहतर रहेगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक रिस्पेक्ट होगी ज़बान के एतबार से, कल्चर के एतबार से, मज़हबी एतबार से, पॉलिटिकल एतबार से, हर एतबार से जो बाकी स्टेटों में जिस तरह से गवर्नेंस होती है, जम्मू कश्मीर में भी करें। और ऊपर से सरपरस्ती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखे, मिनिस्ट्री ऑफ होम उसको मॉनिटर करे, होम और डिफेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास रखे, तो ये सब चीज़ें जो है सामान्य हो सकती हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में आक्रोश नज़र आ रहा है इस घटना को लेकर, और जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के इस दुस्साहस का जवाब देने का समय आया है, आर-पार की जंग होनी चाहिए। क्या एक समाधान आर-पार की जंग है? देखिए, आज सारी कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान चाहे छोटा मुल्क है लेकिन न्यूक्लियर पावर तो है। हर चीज़ को डिप्लोमेटिकल तरीके से आपको चलना है। एक्सटर्नल पॉलिसी जो हिंदुस्तान की आज पूरी तरह से बड़ी मज़बूत मानी जाती है पूरी दुनिया में, तभी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं इन्वेस्ट करने। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो हिंदुस्तान के साथ व्यापार नहीं करना चाहता। G20 में तो आपने देखा 40 ममालिक हिंदुस्तान में थे। इलेक्शंस में आपने देखा कि 20 कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स ऑन ग्राउंड इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे। तो वॉर कैन नॉट बी अ सिचुएशन, क्योंकि लॉस दोनों तरफ होता है जब 2 न्यूक्लियर पावर्स होती हैं। लेकिन हाँ, ग्लोबल लीडर्स के सामने अप्राइज़ किया जाए। ग्लोबल लीडर्स आज इंडिया के फ़ेवर में हैं, चाहे वो अमेरिका है या कोई बाकी ममालिक हैं। उनको फ़ेवर में लेके कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि पाकिस्तान वन्स फॉर ऑल इस इन चीज़ों से, इन हरकतों से बाज़ आ जाए, और हिंदुस्तान जो है जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसी तरह आगे बढ़े, लेकिन अपने लोगों के सम्मान के साथ, अपने लोगों की इज़्ज़त के साथ, अपने लोगों की डिग्निटी के साथ और आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के साथ आगे बढ़े, तो मुझे लगता है वो अच्छा होगा। अब प्राइम मिनिस्टर क्या मीटिंग कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से भी मसला हल नहीं होने वाला। हमने उसके बाद भी देखा, बालाकोट के बाद भी देखा कि इंसिडेंट्स घटे, थोड़े दिन फिर शुरू हो गए। परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हैं? जिस तरह की हिंदुस्तान की छवि आज है पूरी दुनिया में, उसका फ़ायदा मोदी जी को लेना चाहिए। उसका फ़ायदा, अब हम फँस गए हैं टैरिफ्स के चक्कर में कि टैरिफ्स बढ़ जाएँगे, सोना 1 लाख रुपए तोला हो गया, और ये जो डॉलर है उसकी कीमत 87 होगी, परसों 2-3 रुपए घट गई, आने वाले दिनों में वो फिर 100 रुपए टच करेगा। तो हम उन चीज़ों में फँसे हुए हैं, और वो भी मजबूरी है हमारी फँसना भी, क्योंकि वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। उसके बीच में कश्मीर का राग जो है, बीच में जब रागने लगते हैं, या ह्यूमन राइट वायलेशंस की जब आप बात करते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रिक्टली कुछ न कुछ ग्लोबल अपने लीडर्स से मिलके कोई ना कोई समाधान ढूँढना पड़ेगा। तभी आप अमर रहेंगे मरने के बाद भी, जब हुकूमत रहे या ना रहे। लेकिन जो जिसकी सरकार में होता है और जो अच्छे काम होते हैं, वो सदा अमर रहते हैं। लोग उनको दुआएँ देते रहते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ उनको दुआएँ देती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ वैसा कोई मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। ट्रेन कश्मीर के लिए जाने को तैयार है और उसका उद्घाटन कभी भी प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को करना था, लेकिन मौसम और कई कारणों से उसको डिले किया गया। ऐसे में ट्रेन जब उन पहाड़ों से जाएगी, क्या एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस तरह बाईसरण में निहत्थे टूरिस्ट पर अटैक किया, तो जो ट्रेन है वो भी एक आसान सा टारगेट आतंकियों का हो सकता है। क्या बिल्कुल, कहेंगे? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भी ऐसे ही
बैरन प्लेसेस से ट्रेन निकल रही है, हर चीज में एक टेंशन है। देखिए, इस इंसिडेंट ने सबों के दिलों को, सभी सभी के जज्बातों को हिला के रख दिया है। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट नहीं था, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हिंदू मुस्लिम करती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स ने हमें फिर चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। जो हम 90s की era जब हम याद करते हैं, आपको भी याद है जिस तरह से हमारे पंडित भाइयों को मजबूरी से वहां से निकाला गया, जिस तरह का वो पलायन हुआ, चिट्ठी सिंहपुरा में सरदारों को टारगेट किया गया, आज हमारे हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया गया, तो हम फिर चौराहे पे आके खड़े हो गए। अब हमें आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हमको अपना कल्चर, अपना असासा, अपनी रवादारी किस तरह बचानी है, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है कि वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे के स्टेप्स लेंगे। सुहेल साहब, बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद रहुल्ला का एक बयान इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है, जिस पर उन्होंने कहा है कि जो पर्यटक, जो टूरिस्ट कश्मीर आ रहे हैं, ये एक कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं और डेलिब्रेट इनको भेजा जा रहा है कश्मीर में, ताकि कश्मीर के कल्चर को इरोड किया जा सके। कितनी सदाकत नजर आती है? मैं समझता हूँ, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी भी लीडर का, लेकिन जो भी लीडर, जिस तरह के हुर्रियत के कुछ कंपोनेंट थे जिनको आपने बैन कर दिया, जी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मरकज की सरकार से सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू कि जो इंसान भी आपको पीस प्रवेल करने में डिरेल करता है सियासी तौर पे भी, उनको भी, उनकी भी पॉलिटिकल पार्टीज बैन होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जो अमन दमन में ऐसी बयान दे के लोगों को भड़काते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, अगर आप 600 साल पुरानी हिस्ट्री देखें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर तो पूरा हिंदुओं का शहर था। उससे पहले यहाँ सरदारों ने रूल किया है, फिर महाराजा हरि सिंह आए, उसके बाद महाराजा करण सिंह यहाँ सदर रियासत रहे। तो ये ऐसे पॉलिटिशियन जिनको हिस्ट्रियों का पता नहीं, ज्योग्राफी का पता नहीं है, और सिर्फ अपनी कुर्सी को चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो और उसको इन्वेजन बोलते हैं, तो जनाब आप बॉम्बे क्यों जाते हैं? आप अमेरिका क्यों जाते हैं? आप भी तो इन्वेजन ही करने जाते होंगे, जिस तरह बाकी लोग आके यहाँ इन्वेजन करते हैं। तो ये फजूल की बातें, फजूल की जो पॉलिटिकल गिमिक्स जो खेलते रहते हैं कुछ लोग, चाहे वो महबूबा जी हों, आगा रहुल्ला हो, कि पाकिस्तान से बातचीत करना किसी चीफ मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव ना कभी रहा है, ना आज है, ना आगे होगा। ये मरकज की सरकार जानती है और उनके पास डिफेंस होम हमेशा रहा है। तो जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की हिफाजत कैसे करना है। अगर वो नहीं जानते तो हम कब के तितर बितर हो गए होते यहाँ से, आज जम्मू कश्मीर का वजूद ही आपको नहीं दिखता। तो ऐसे जो सो कॉल्ड चैंपियन हैं पॉलिटिक्स के, इनको दूर रखिए। नहीं तो अगर ये सेकंड इंसिडेंट इसी टाइप का कोई और होता है, टारगेट किलिंग को इमीडिएट इम्पोज कीजिए, यहाँ प्रेसिडेंट रूल, आर्मी के हवाले जम्मू कश्मीर कर दीजिए। लोगों को अपनी आर्मी पे बहुत भरोसा है, उनकी कोऑर्डिनेशन से हालात ठीक हुए हैं, और आने वाला वक्त है, मुझे लगता है और अच्छा होगा, और एक करारा जवाब पाकिस्तान को भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काज़मी जी, जिन्होंने कहा कि अगर हालात सुधरते नहीं हैं तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में अगर दोबारा से ऐसे हालात होते हैं तो सेना के हवाले करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और कहीं न कहीं एक डिप्लोमेसी के तहत इस सिचुएशन का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला चाहिए। सुहेल साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ कार्यक्रम में, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।